उद्यान घोटाले में सीबीआई ने एक केस में क्लोजर फाइल कर दिया है, लेकिन इस क्लोजर पर भी अभी सवाल है और आगे सवाल अब उद्यान विभाग से है, उद्यान मंत्री से हैं, उद्यान सचिव से हैं, उद्यान के महानिदेशक से हैं, उद्यान के निदेशक से हैं। सवाल यह है कि सीबीआई साफ तौर पे कह रही है कि जो उस वक्त की सीएचओ थी मीनाक्षी जोशी, जो इस वक्त जलागम में है, मीनाक्षी जोशी के विरुद्ध इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि बिना अनुमोदन प्राप्त किए, यानी प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं ली, फाइनेंशियल अप्रूवल भी नहीं लिया, और जो यूके हाईटेक नर्सरी थी उसे 3,28,92,000 की पेमेंट मीनाक्षी जोशी ने की। मीनाक्षी जोशी पिछले 2.5 साल से जलागम में है। अब सवाल है कि जिस केस में हरमिंदर सिंह बावेजा को, उस वक्त के निदेशक को सस्पेंड किया गया, उस केस में मीनाक्षी जोशी को, जिनके ऊपर सीबीआई की जांच ने कह दिया है कि इन्होंने बिना फाइनेंशियल अप्रूवल के पैसा दिया, तो सवाल है कि जब ये आरोपी थी तो इन्हें जलागम में क्यों भेजा गया। कृषि और उद्यान विभाग में सवाल खड़ा होता है कि अगर अधिकारी आरोपी था तो उसे दूसरे विभाग में डेपुटेशन पर किसने भेजा। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया कि 3 करोड़ की पेमेंट या उससे ज़्यादा की पेमेंट मीनाक्षी जोशी ने एक फर्म को की, तो सवाल ये है कि उसकी वसूली क्या विभाग करेगा। सवाल ये भी है कि क्या उद्यान विभाग मीनाक्षी जोशी के जो डेपुटेशन है उसे रद्द करेगा, क्या मीनाक्षी जोशी को वापस बुलाकर उन्हें फिर सस्पेंड करके उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब सीबीआई के बाद भी विभाग कोई तीसरी जांच बैठाएगा तो फिर विभाग पर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि सीबीआई देश की ऐसी एजेंसी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भरोसा करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी भरोसा करते हैं। वहीं 8वें बिंदु में लिखा गया है कि अधिकारियों के द्वारा किया गया ऐसा काम उपेक्षापूर्ण है, नियमों के विरुद्ध है, कि अनिल रावत की नर्सरी के प्रति पक्षपात किया गया, यानी उनको फेवर किया मीनाक्षी जोशी ने, और इसके लिए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। यानी सीबीआई कह रही कि विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जो नर्सरी अनिल रावत की, उसके खिलाफ भी नर्सरी एक्ट के तहत उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो अब देखना होगा, उम्मीद हमें सिर्फ और सिर्फ डीजी वंदना सिंह जो है इस वक्त उनसे है, या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से है। बाकियों से उम्मीद मुझे तो कम से कम नहीं है, और न्यूज़ पेज को नहीं है कि बाकी कोई मीनाक्षी जोशी पर कार्रवाई करेगा, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव नज़दीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ईमानदार छवि का अगर यहाँ पर सर्टिफिकेट देना है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जनता के सामने एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का संदेश जाए, तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। हमने मीनाक्षी जोशी से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। गणेश जोशी जो विभागीय मंत्री है वो टिहरी के दौरे पर है, जो विभागीय सचिव है SN पांडे, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनको अभी आदेश नहीं मिला है। लेकिन जब तक इसमें आखिरी व्यक्ति को कार्रवाई उस पर नहीं हो जाती, उसे जेल नहीं हो जाती, तब तक न्यूज़ पेज इस मुद्दे पर डटा रहेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।